बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। बैरिस्टर गोग बोले, हमारी किसी इदारे या सियासी जमात से कोई बातचीत नहीं हो रही। 12वीं पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, एहतजाज करने पर मुकदमा और लाठी चार्ज किया जाता है। सेनेटर फैसल वाटा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतल में हत्तो किताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19 से की तक मुझे हत्तो किताबत की कॉपी फराहम की जाए। बतौर पाकिस्तानी अदलिया की आजादी पर यकीन रखता हूँ। किसी सूरत अदलिया में मदाखलत कबूल नहीं। आजादी अपनी मनाएंगे, अपनी मर्जी अदालत पर मुसल्लत करना भी मदाखलत है। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को तजावीज देने की हदायत। हाई कोर्ट की जजेस की तजवीज पब्लिक करने का हुक्म। डरने के वक्त सबको पता था कि मामला कौन चला रहा है। मैंने फैसले में लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे। खुद कमीशन नहीं बनाया, आप पर छोड़ा था कि मेरे जमीन पर कोई बात ना आए। आपने शायद जनरल फैज हमीद को बचाना था। जजेस का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अंदरूनी हो या बैरूनी दबाव हमें दूर करना है। अगर आज इस मसले को हल नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान होगा। मदालत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मीरपुर साकरों के करीब गांव माड़ी हाजी लानो शोरों में पानी की बाराबंदी पर शोरों बिरादरी के दो ग्रुपों में तसादम हो गया और फायरिंग, कुल्हाड़ियों, लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। लोग खौफ के मारे घरों में महसूस होकर रह गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और जख्मी में अली नवाज और दीगर को पुलिस की नफरी के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल साकरों मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 6 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची रवाना किया गया। इलाके में कशीदगी की फिजा कायम है, जबकि पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। थाना सिटी शाहकोट में 60 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डकैती, राजनी और चोरी समेत 63 मुकदमात में 60 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। 6 मुख्तलिफ डकैत गैंग्स के 30 मुलजमान को गिरफ्तार करके नकदी बरामद की गई। डीपीओ और डीएसपी सर्कल सांगला मोहम्मद आजम ने माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। थाना सिटी शाहकोट में 60 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डकैती, राजनी और चोरी समेत 63 मुकदमात में 60 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। 6 मुख्तलिफ डकैत गैंग्स के 30 मुलजमान को गिरफ्तार करके नकदी वगैरह बरामद की गई। डीपीओ और डीएसपी सर्कल सांगला मोहम्मद आजम ने माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। बरामद होने वाले माल में मोटरसाइकिल, नकदी और असला वगैरह शामिल थे। छीना हुआ और चोरीशुदा माल वापस मिलने पर असल मालकान ने पुलिस की काविशों को सराहा है। एसएसपी सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की हदायत की रोशनी में जिला सजावल पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। एसएचओ सजावल की मुख्य इतला पर कार्रवाई सजावल, बठोरो और गेट स्टेशन के करीब जराइम पेशा मुल्जिम और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दीगर 2 मुलजमान रात के अंधेरे के सबब फरार हो गए। जय वकूल से मुल्जिम के कब्जे से 20,000 रुपए कैश, एक 30 बोर टीटी पिस्टल, 5 राउंड बरामद हुए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंडी सादेगंज खोसा पास्को सेंटर पर बोरी आम दस्तयाब न हो सकी। महंगी गंदम किसान सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। पास्को इंस्पेक्टर अमीन नामी शख्स अपनी ड्यूटी से गायब है। पास्को सेंटर पर आए किसान बगैर इस्लाह एहवाल के वापस घर जाने लगे। किसानों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर बावल नगर से टेलीफोन नोटिस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान के नवाई इलाका जमालदीन वाली मौजा शेख बकर के मुतासर अफराद सैयद इल्ताफ शाह समेत लोगों की कसीर तादाद ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि चंद रोज कल डलस ब्रांच में पड़ने वाले 50 फीट शगाफ के पानी की वजह से कई बस्तियां ज़ेरियाब आ गई थी। बस्ती गनवार शाह समेत दरबार गनवार शाह और दरबार आकिल फक्की डूब गया था, जिसकी वजह से इन बस्तियों के मुतअद्दिद घर मुकम्मल तौर पर पानी में बह गए। घरों का सामान भी पानी की नजर हो गया। फसलें तबाह हो गई। हर तरफ सैलाब का समा बंधा हुआ था। जहां के मकीन खुले आसमान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ताहाल हुकूमती सतह पर किसी ने वहां का विजिट तक नहीं किया।
एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।